हेलो हाय नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी काजल चौधरी मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और देखिए, आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें, ऋषि जी। मैम मैम माय नेम इज ऋषिकांत। ओके ऋषिकांत, कैसे हैं आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में हम सबको आइडिया दे दीजिए। मैम मैं बेसिकली जींद डिस्ट्रिक्ट है मैम, हरियाणा से, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओके ऋषि जी, तो आप थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे सीटेट, कितने नंबर आए? सीटेट क्वालिफाई हुआ है इनका पेपर सेकंड, क्या पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाइड है आपका? जी मैम, मेरा फर्स्ट पेपर पहले क्वालिफाई था, जो मतलब इससे पहले हुआ था मैम, तो वो जी। क्वालिफाई था उस टाइम। और इस उस टाइम टाइम पे आपका मैम। पेपर सेकंड। जी मैम। ओके, बताइए बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। जी मैम, मैंने बीएससी की है, एमएससी की है और बीएड की है। उसके बाद अब पीएचडी कर रहा हूँ मैम, मैथमेटिक्स से मैम। भाई वाह तो आई थिंक ये इंटरव्यू आपका आयुष सर को कंडक्ट करना चाहिए था। मैथ्स के बारे में मैम मुझे अभी बिल्कुल मैं बराबर नॉलेज नहीं है। अभी मैं लेक्चर लेके ही आ रहा था मैम, आपकी इमरजेंसी कॉल आ गई मैम, तो यहीं पार्क में बैठ के इंटरव्यू देना अच्छी बात है ना, नेचर के, प्रकृति की गोद में बैठकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। दैट पड़ा। इज क्वाइट। जी मैम। सो आपने बीएससी एमएससी मैथ्स से करी है एंड ही इज परसिंग पीएचडी इन मैथ्स, राइट? जी मैम। बहुत ही अच्छी बात है। तो ऋषि जी, आप प्रोफेसर है, बनने वाले हैं। थोड़ा सा इस जी सफर के मैम। बारे में बताइए। जब पीएचडी चल रही थी तो सीटेट की तरफ कैसे रुख लेना हुआ आपका? मैम मैंने क्योंकि बीएड कर रखी थी पहले ही, तो सारे क्लासमेट जैसे सीटेट बोल रहे हैं कि सीटेट करना है, जरूरी है, तो टीचिंग लाइन में जाना है। तो फिर मैम इसकी आपको टीचर्स अड्डा का सब्सक्रिप्शन लिया मैम, तो वहीं से तैयारी की मैम, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी। अच्छा, तो दोस्तों मैम ने ये नहीं कहा कि ऋषि तुमने पीएचडी करी है तो हम भी पीएचडी कर लेते हैं ऐसे? मैम वो तो बोलते ही है, लेकिन फिर भी सोचा चलो कर लेते हैं, सीटेट भी जरूरी है। चलिए, एक बार क्यों। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मेरी तरफ से और टीचर्स अड्डा की संपूर्ण टीम की तरफ से। तो आपको सबसे पहले किसने बताया टीचर्स अड्डा से तैयारी करनी है? मैम ऐसे मैंने यूट्यूब पे देखा था मैम, जब भी वो सीटेट के फॉर्म निकले थे तो हम्म। तभी देखा था मैम, तो मैंने वहां से सब्सक्रिप्शन लिया थी, सोचा अच्छे से तैयारी करते हैं मैम, तो फिर हो गया मैम, अरे वाह, आपकी कृपा से। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, तो ऋषि आप अपने नंबर बताइए हमें, पूरी जनता आपके नंबर जानना चाहती है। मैम मेरे नंबर 112 नंबर है मैम। 112 नंबर है, काफी बढ़िया स्कोर है। देखिए, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं साथ में। कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स के साथ आप डील करते हैं ऋषि जी? मैम अभी बीएससी के लेक्चर लेने हैं मैम, बीएससी सेकंड सेम के मैम। मैथ्स लेक्चर्स। सो जी देखिए, मैम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं मेरी तरह, वो ऋषि जी से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स। और ऋषि जी, इसके जी बाद मैम। पीएचडी आप कर रहे हैं तो सीधा सीधा आपका प्रोफेसर बनने का सपना हमको नजर आ रहा है। क्या इसके अलावा कोई और सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? मैम यही सपना, बस टीचिंग लाइन में जाना है, प्रोफेसर जरूरी नहीं, चाहे टीचर बन जाए। टीचर बन जाए। तो देखिए, आप आप जा... देख रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हाउसवाइफ होते हैं, बहुत सारे जॉब कर रहे हैं। और ये तो देखिए, पीएचडी करने के साथ साथ सीटेट, मतलब मेरे एंटायर करियर में मैंने फर्स्ट एक ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करा है हु इज ऑलरेडी परसिंग द पीएचडी और ये सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका। आप मतलब स्टार्टिंग से कैसे स्टूडेंट थे? क्या आप पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या आप थोड़ा मौज मस्ती करते थे, या कब आपके दिल में ख्याल आया कि पीएचडी करनी चाहिए? काफी टफ डिसीजन मैम है एक्चुअली। जैसे मैम पढ़ाई का तो शुरू से ही क्रेज था, तो उसके बाद जैसे बीएससी हो गई, एमएससी, फिर नेट का एग्जाम दिया मैम, वो क्वालिफाई हो गया जेआरएफ। तो उसके बाद सोचा चलो पीएचडी करते हैं अब तो। और भी मतलब सराउंडिंग में प्रेशर आ ही जाता है, अब तो कर लो, नेट हो गया, तो वही है मैम। अच्छा, तो सोसाइटी ने बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको प्रेशराइज करा है। अब आगे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा आपका। बहुत ही जी अच्छी मैम। बात है। और ऋषि जी, आप हमें बताइए कि आप हमारे साथ कब से जुड़े हैं? मतलब साइंस, मैथ, सीडीपी, इंग्लिश, कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करी है अपनी? मैम जैसे मैथ तो मेरा पहले भी ठीक था मैम, जैसे बैकग्राउंड से, तो साइंस में थोड़ा सा ये था, तो आपके लेक्चर रेगुलर देखे मैम, मैंने प्रैक्टिस भी की है क्वेश्चन पेपर्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैम, तो वहां से बहुत हेल्प मिली मैम, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले मैम बहुत सारे, एज हाँ इट जी, इज। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो क्लास में हम बताते हैं, बच्चे नहीं सुनते, लेकिन जो सुनते हैं उनका फायदा भी होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, आपकी लैंग्वेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट था? हिंदी था कि इंग्लिश था? मैम हिंदी इंग्लिश दोनों थे मैम। हिंदी और इंग्लिश दोनों थे। तो जी आपको मैम। सबसे ज्यादा, जैसे सीडीपी मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होगी, तो आपको कैसा चैलेंज लगा सी टेट क्लियर करते समय?
क्या मैम मेरे चैलेंजेस अकॉर्डिंग देखने के लिए मिले? मैम मेरे अकॉर्डिंग ना सीटेट मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि इसकी एक खासियत ये है कि इसका सिलेबस है वो लिमिटेड है। मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, बाहर से आ जाता है। जैसे एनसीईआरटी हो गए, पेडागोजी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो फिर लगता है कि हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि देखिए कि बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस होता है सीटेट का, जिससे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़कर चलेंगे तो आपका जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी टाइप से छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे टॉपिक प्रिपेयर करने से आप लोगों का सीटेट तो हर हालत में क्वालिफाई हो जाएगा। ऋषि जी, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे जो जिंदगी से हिम्मत हार चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। मैम मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस मुश्किल होता है तो उसको हम आसान बना सकते हैं कि कैसे, कितना सिलेबस है, किस तरह करना है। जैसे अब एनसीईआरटी से ही मैम बहुत हेल्प मिल जाती है इसमें तो, सीटेट में। उसके बाद पेडागोजी के लिए आप जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं ही मैम, तो उनसे अगर डायरेक्शन मिल जाए तो हो ही जाएगा मैम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए टीचर हर किसी को बिल्कुल सेम ही डायरेक्ट करता है, वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ये चैलेंजेस आपके साथ भी आते होंगे कि भाई कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, कुछ मौज मस्ती करने आते हैं। तो क्लास में तो हर प्रकार का बच्चा अवेलेबल होता है, टीचर तो सिर्फ अपने ही स्टाइल में पढ़ाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा जी कि मैम। टीचर 3-4 तरीके से पढ़ाए आपको क्लास में आकर, वो तो एक सिमिलर तरीके से ही पढ़ाना चाहता है। और ऋषि, अपने जी बारे में मैम। थोड़ा सा हमें बताइए। हमारे सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी उत्सुक होंगे देखते समय वीडियो की भैया एक पीएचडी परसिंग स्टूडेंट से बात हो रही है, तो आप जिन बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट है, आप उनको थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे? मैम जिनका मैथ में इंटरेस्ट है उनको तो मतलब शुरू से बेसिक्स पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए, उसके बाद बीएससी एमएससी का सिलेबस करो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करो, प्रोफेसर बनो, यही है मैम। और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि ये तो बहानेबाजी होती है कि हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए ये आपके सामने इतने बड़े उदाहरण है कि नौकरी के साथ साथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सीटेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत ही मल्टी टैलेंट देखने के लिए मिला है हमें ऋषि जी आपके बारे में। ऋषि जी, कुछ भी जी 2-3 लाइनें अपने किसी फेवरेट टीचर के बारे में जिसको आप आइडियल समझते हैं, जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको लाइफ में उनके जैसा बनना है या आपने उनसे कुछ ज्यादा अच्छा सीख लिया है। मैम, सीटेट के कंसर्न में तो आपको ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि साइंस में मेरे 19 नंबर आए हैं। साइंस की अच्छा। वजह से मेरा अच्छा स्कोर हुआ है। बाकी तो मतलब मैथ्स मेरे को आता था, हिंदी इंग्लिश भी बेसिक आती थी मैम शुरू से। और सीडीपी का थोड़ा कंसेप्ट अलग था, वो भी समझ में आ गया था मैं। हम्म। सीडीपी तो देखिए जो पहली दफा बच्चा पढ़ता है उसको थोड़ा मुश्किल ही लगती है, लेकिन अगर आप दिल लगाकर पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे कि चाइल्ड सेंटर्ड ही आपको पढ़ना है, एनसीएफ 2005 भरा पड़ा था पेपर में, तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सारी की सारी जो चीजें होती है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी से होती हैं अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश करें तो। और ऋषि जी, आप अभी तो आप पीएचडी कर रहे हैं, क्या आपने नहीं सोचा कि आपको कहीं और किसी और फील्ड में जाना चाहिए टीचिंग के अलावा? नहीं मैम, नहीं मैम, टीचिंग का ही सोचा है। अब डीएसएसबी की वैकेंसी आ रही है, उसमें करते हैं मैम ट्राई। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये तो हर सीटेट क्वालिफाइड बच्चे का सपना है कि डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करनी है, डी ट्रिपल एसबी के थ्रू दिल्ली में सेंटर में टीचर बनना है। तो ऋषि जी, आपको पूरी पूरी जी मैम। तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट हम करना चाहेंगे और बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे आपके अपने फ्यूचर के लिए। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं या हमसे या टीचर से डरते, तो आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं, बिल्कुल खुला मंच है आपके बोलने के लिए। मैम सीटेट के उसमें तो यही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल आसान पेपर है, बस थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है हमें। एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी पढ़ो 10th तक, उसके बाद अपना पेडागोजी के कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे अक्सर क्या करते हैं पीवाईक्यू को स्किप कर देते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते। पीवाईक्यू में से काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार एनालिसिस जरूर देखिएगा और पीवाईक्यू देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि कितनी चीजें मैच होकर कितनी चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं। सो जी थैंक यू मैम। सो मच ऋषि जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे डी ट्रिपल एस भी क्लियर करके आप बिल्कुल साक्षात्कार आपके सामने से हो। Thank you थैंक so यू much, मैम। Rishi ji. Thank you so much. थैंक Congratulations once again. Thank you, ओके। dear. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Bye. बाय मैम।